उत्तराखंड में मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। 15 दिन से मदरसों पर एक्शन हो रहा है। मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं। देहरादून में तो सबसे ज्यादा 43 मदरसे सील कर दिए गए। उत्तराखंड सरकार के पास ऐसे 230 मदरसों की लिस्ट है जहां एक्शन होना है। मदरसों के अंदर हो क्या रहा है, मदरसों के भीतर क्या चल रहा है, एक नहीं दो नहीं 40 से ज्यादा मदरसे सील कर दिए गए। एक दिन में दो दो तीन तीन मदरसे सील किए जा रहे हैं। मदरसे सील करने के लिए एसडीएम रैंक, एसपी रैंक के अधिकारी पहुंच रहे हैं। लंबी चौड़ी फौज पहुंच रही है। मौलाना मदरसा छोड़कर भाग रहे हैं। एक राज्य में मदरसे बंद होंगे या कम से कम 10 राज्यों में मदरसे बंद होंगे, मुस्लिमों के बीच इसको लेकर एक नई बात शुरू हो गई है। इस बात में सच्चाई कितनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। सितारगंज का मदरसा जामिया इस्लामिया सेंटर, सितारगंज का जिनातुल कुरान मदरसा, सितारगंज का मदरसा मरकज मिनाज उस साले, पौड़ी के ग्रास्टनगंज की मस्जिद में चल रहा है मदरसा। खटीमा में इस्लाम नगर मदरसा, विकास नगर में हरबर्टपुर जामी मस्जिद मते इस्लामी, उत्तराखंड में मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 5 जिले में मदरसे हैं, जिसमें से कुछ खास मदरसों को सरकार सील कर रही है। देहरादून में सबसे ज्यादा 43 मदरसे सील किए गए हैं। सितारगंज, पौड़ी, काशीपुर, खटीमा, विकास नगर, हरबर्टपुर, सहसपुर में दर्जनों मदरसों पर सील लगा दी गई, जिसमें सितारगंज में 17 मदरसे सील कर दिए गए। पौड़ी में 1 मदरसा सील किया गया। काशीपुर में 12 मदरसों पर सरकार ने सील लगा दी। खटीमा में 7 मदरसे सील कर दिए गए। विकास नगर में 9 मदरसों पर ताला डाल दिया गया। हरबर्टपुर में 10 मदरसों पर सील लगा दी गई। 12 मदरसे सहसपुर में सील कर दिए गए। उत्तराखंड सरकार के पास 230 से ज्यादा मदरसों की लिस्ट है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको बंद कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि क्यों 230 से ज्यादा मदरसों पर धामी सरकार की टेढ़ी नजर है? इसका जवाब है, ये सभी मदरसे अवैध हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। उत्तराखंड सरकार का नियम है कि जो भी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका राज्य में कोई वजूद नहीं है। ऐसे मदरसे किसी सूरत में चल नहीं सकते। उत्तराखंड सरकार जो अवैध है, ऐसे सभी मदरसों को सील कर रही है। जिनके मदरसे सील किए जा रहे हैं, वो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियां इसे और हवा दे रही हैं। लेकिन सच क्या है? पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां सितारगंज के मदरसा जामिया इस्लामिया सेंटर की तरफ जा रही हैं। पुलिस अफसरों का अमला है। एसडीएम और प्रशासन के अफसर जा रहे हैं। कोतवाली में सैकड़ों पुलिस वालों को बुलाया गया। फिर यहां से एसडीएम खटीमा के सुपरविजन में सितारगंज के जामिया इस्लामिया सेंटर अफसर पहुंचे। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुंची थी। हैरानी की बात यह है कि जब वहां पहुंचे तो मदरसे के नाम पर घर के 2 कमरे मिले। इन्हीं 2 कमरों में जामिया इस्लामिया सेंटर नाम का मदरसा चल रहा था। एसडीएम ने जब पूछा कि नाम मदरसे का है, बच्चे कहां हैं, तो बताया गया कि रमजान की छुट्टी में बच्चे घर गए हैं। क्या यहाँ मदरसा चल रहा था? क्या बच्चे? नहीं, मदरसा नहीं चल रहा था। आपने जो बोला ट्यूशन, वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, ट्यूशन, और कुछ नहीं है। जो सरकारी नहीं, जो कायदा और कुरान है, पारा, वो पढ़ाए जा रहे थे या क्या? हिंदी सभी पढ़ा रहे थे। अभी क्या कर रही है जो टीम आई है, वो क्या कह रही है आपसे? वो आप ताले ही लगवा रहे हो, क्या होगा? हाँ, कोई बात नहीं है। जो तुम चाह रहे हो जाएगा। सब लोग चाह रहे हैं, हमारे अपनी तो है सब। कोई बात नहीं है। अभी तो जो मदरसा था वो ट्यूशन सेंटर बन गया।
फिर एसडीएम ने जामिया इस्लामिया सेंटर चलाने वालों से मदरसे का रजिस्ट्रेशन मांगा तो मदरसा संचालक रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं दे पाए। इसके बाद प्रशासन ने जामिया इस्लामिया सेंटर को सील कर दिया। तो सितारगंज में मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, अवैध मदरसे, प्रशासन की टीम और ये जो जामिया इस्लामिया कोचिंग सेंटर, इसको सील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और यहाँ देखिए कि सीलिंग की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पहले प्रशासन ने जांच की इस मदरसे की, या जो भी चलाया जा रहा था, उसके बाद 2 ये कमरे हैं, दोनों को सीलिंग की जो कार्रवाई है यहाँ पर की जा रही है ताकि दोबारा से यहाँ इस तरह की जो पढ़ाई है बगैर प्रशासन की जानकारी के वो यहाँ ना हो। और एसडीएम के साथ साथ तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद है, तो थोड़ा उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की चीजें। सर, क्या पाया आपने, आप यहाँ आए थे, क्या चीजें है? देखिए, सितारगंज में जो अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे थे, जिनका कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकरण नहीं था, उनको सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। और खुद संचालक ने, जो हम यहाँ पर आए हैं अभी, तो खुद संचालक ने एडमिट किया है कि यहाँ पर मदरसा संचालित हो रहा था। वर्तमान में अभी क्योंकि रमजान का महीना तो ये संचालित नहीं हो रहा है, लिहाजा हम अपंजीकृत होने के कारण और अवैध रूप से संचालित होने के कारण इसको हम अग्रिम आदेशों तक सील कर रहे हैं। अभी आपने, क्योंकि आप खटीमा के एसडीएम भी है, कितने तकरीबन खटीमा में आपने कार्रवाई की है और यहाँ कितने तकरीबन करने जा रहे हैं? देखिए, खटीमा में हमारे 9 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते, जिसमें हमने 5 को सीलिंग की कार्रवाई की थी और 4 अन्य जो कि किसी धार्मिक स्थल में, मस्जिद में स्थित थे, तो उनको हमने नोटिस सस्पा किया था। तो कुल मिलाकर 9 मदरसों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। यहाँ हमारे द्वारा 17 अवैध रूप से मदरसों के चिन्हीकरण किया गया, उनके खिलाफ हम आज कार्रवाई कर रहे हैं। ये सवाल जायज है। अगर मदरसे को लेकर एक नियम बना है, बावजूद इसके मदरसे नियम फॉलो नहीं कर रहे, तभी तो एक्शन हो रहा है। बात सिर्फ मदरसों की नहीं, हर उस संस्थान पर होनी चाहिए जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं। जिन लोगों को अवैध मदरसों पर एक्शन से आपत्ति हो रही है, वो ये भूल जा रहे हैं कि इसी उत्तराखंड में 467 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। ये सितारगंज का जिनातुल कुरान मदरसा है, इसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रशासन की टीम ने यहां भी बस यही पूछा कि क्या मदरसे का रजिस्ट्रेशन है, अगर है तो कॉपी दिखाएं, एक्शन नहीं होगा। लेकिन इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मदरसा जीनतुल कुरान में मजहबी तालीम दी जाती है। 2015-16 के बाद मस्जिद के सामान रखने के लिए जगह बनाई गई, धीरे धीरे इसे मदरसा बना दिया गया, मौलवी को रख दिया गया। ये कोचिंग सेंटर है सर, और कोचिंग सेंटर में हम कोचिंग देते हैं बच्चों को जो स्कूल के बाद पढ़ने आते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके बाद जो है जो तालीम हासिल करने आते हैं, 1-1.5 घंटा वहाँ कोचिंग देते हैं। और बाकी मदरसा नहीं है, सिर्फ कोचिंग सेंटर है। हाँ, दीनी तालीम के बच्चे स्कूल के बाद जो सिबारे कायदे पढ़ते हैं, अमूमन हमारे घरों में सीखते हैं कुरान पढ़ना, सिर्फ वही सिखा रहे हैं। पहले बात तो हमने ये 7-8 महीने हो गए पहले बंद कर चुके हैं इस चीज़ को, और हम ये सोचा कि थोड़ा पंजीकरण कराने के बाद में ही इंशाल्लाह इस मदरसे को खोला जाएगा। हैरानी इस बात की है कि अब तक मदरसा चल रहा था, जब सील लगाने की बात आई तो कोचिंग की कहानी सुनाने लगे। सवाल तो यह है कि जब मंशा ठीक थी तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? यहां भी वही हुआ, रजिस्ट्रेशन के कागज मांगे गए, लेकिन कागज नहीं मिला तो प्रशासन ने सील कर दिया। मदरसे पर सील लग रही है, सितारगंज में हड़कंप मचा हुआ है। छतों से लोग मदरसों पर एक्शन को देख रहे थे। गलियां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भरी थी। कुछ ही दूर पर मदरसा मरकज मिनाज उस साले के बारे में भी प्रशासन को रिपोर्ट मिली थी। ये भी अवैध है, लेकिन मदरसे के नाम पर कई सालों से चल रहा है। यहां तो मदरसे के बाहर बाकायदा एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर मदरसे का नाम भी लिखा हुआ है, मदरसा मरकज मिनाज उस साले। नाम मदरसा है लेकिन एक घर में चल रहा है। जब वहां अफसर पहुंचे तो बताया गया कि मदरसा रमजान की वजह से बंद है। यह मदरसा 2005 से 2011 तक चला, उसके बाद नहीं चल रहा है। उसके बाद बच्चे नहीं स्कूल जा रहे हैं, बच्चे ये बंद पड़ा है। तो यहाँ क्या हो रहा था फिर? कुछ नहीं, इमाम साहब रहते हैं इसमें। देख रहा हूँ टाट वगैरह तो बिछी हुई है, चटाई भी तो वो रहते हैं यहाँ पर। कभी कभी हम मोहल्ले के लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। नहीं आते बच्चे यहाँ पे। अगर बच्चे आते होते तो सामान रखा हुआ है वो पता नहीं चल रहा है यहाँ। सिर्फ इमाम साहब रहते हैं, उनके लिए चारपाई बिछी भी है ना, बस दिख रही है वो। और सामान में इतनी धूल जमी भी है, पता चल रहा है क्या जिसपे ये सामान देख लें आप, पता चल रहा है क्या कोई भी बच्चा आता है आपको लग रहा है क्या? पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे नहीं पढ़ाए जाते, खाली मस्जिद की संपत्ति है। घर किसका है? मस्जिद की संपत्ति है ये। अच्छा। हाँ, उसी को मस्जिद का ही सामान यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए आप,
ये लास्ट आखिरत के टाइम का है, ये जनाजे चारपाई, और ये फ्रीजर है, वो फ्रीजर है, वो मस्जिद का जनरेटर है, ये बस सिर्फ मस्जिद का सामान है। यहां भी मदरसे के रजिस्ट्रेशन का कागज मांगा गया तो कहा गया कि मदरसा संचालक दिल्ली में है, लिहाजा प्रशासन की टीम ने मदरसे के संचालक से फोन पर भी बात की। बताया कि मदरसे का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी से कराया हुआ है। जब कागज मांगा गया तो ये भी कागज नहीं दिखा पाए, लिहाजा इसे भी सील कर दिया गया। उत्तराखंड के सितारगंज में लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक और मदरसे पर यहां सील लगाने का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इस मदरसे का नाम है मरकज मिनहाजुस सालेहात और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है इसका, और उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पर आई। हालांकि जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि उनके पास मदरसा बोर्ड का तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन दूसरे रजिस्ट्रेशन की वो बात कर रहे थे सोसाइटी के, उस पर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराइए, तब तक इसको सील किया जा रहा है। तो सील की जो कार्रवाई है इस मदरसे पर भी की जा रही है। आज तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो मदरसे हैं इसी तरह से उनको सील किया गया है, जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि जो मदरसा बोर्ड से यहाँ रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि जो मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि रमजान का महीना चल रहा है, ज्यादातर जो मदरसे हैं उनमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं वो नहीं है, क्योंकि अक्सर छुट्टी होती है मदरसों में रमजान के महीने में। लेकिन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इस मदरसे पर भी जो सितारगंज में मौजूद है इस पर भी देखिए सील लगाने का कार्यक्रम यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। पढ़ाई तो नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं जैसे आप कह रहे हैं अभी रमजान चल रहे हैं तो इसलिए छुट्टी दी थी। बहुत पहले से बंद था, जब सरकार ने आदेश दिए थे तो उसी समय से बंद कर दिए गए थे मदरसे। जिस तरीके जहाँ तक की इसकी परमिशन थी वहां तक की यहाँ पढ़ाई हुई, सब 2015 तक ही हुई है, उसके बाद बंद कर दिया गया है। 40-50 बच्चे थे, ज्यादा नहीं। प्रशासन ने ये कहा है कि जैसे ये सील कर दिया गया है उन्होंने, कि अब जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिखा जहाँ तक के हमारे पेपर थे इनके मदरसे के, वहां तक के अनुसार उन्होंने कहा कि यहाँ तक आपका मदरसा था। अब ये जैसे लोग कह रहे हैं कि मदरसा नहीं था, हमने की मदरसा है, लेकिन 2011 से 15 तक के बीच था, उस बीच नहीं था। लेकिन वो कह रहे हैं कोई नहीं, आप कागज दिखा दीजिए हमारे, कोई नहीं, अब ये मदरसा खोल देंगे। अब जो हमारा पेपर इकट्ठा करके हम कोर्ट के देंगे, सर को दिखाएंगे। सील कर दिया? हाँ, अभी सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को लेकर नियम बनाया है। इस नियम के तहत उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके अलावा मदरसों में शिक्षा की नियमावली है। मदरसे को फाइनेंस का रिकॉर्ड नहीं होता है। बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से मदरसे होने चाहिए। मदरसा बोर्ड के पैमाने पर टीचर्स नहीं होते। कि जो मदरसा बोर्ड से हमारे मान्यता प्राप्त जो मदरसे रन करते हैं उनमें एक सेट पैटर्न में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। तो इसमें ना इनका कोई एजुकेशन का कोई करिकुलम फॉलो करते हैं, ना ही इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, और ना ही इनका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये मेंटेन करते हैं, और ना ही कोई डेली रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि शिक्षकों की क्या इनका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या बच्चों को क्या ये तालीम दे रहे हैं। तो उनका कोई भी इनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, लिहाजा ये अवैध रूप होते हैं। इनको हम अवैध मदरसे मानते हैं और उनकी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। दुख की बात इसी की तो है कि मदरसे ये कहीं पे भी अपने कमरों में ही रन कर जा रहे हैं। ना उनके पास प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटीज है, ना बेंचेस हैं, ना चेयर्स हैं, और ना बुक्स का कोई वो सेट पैटर्न है। तो इसीलिए लिहाज से इनको सीलिंग करने की कार्रवाई की जा रही है। विडंबना यह है कि अवैध मदरसों पर एक्शन पर तो मुस्लिम मोहल्ले में हल्ला मच गया है, नाराजगी देखी जा रही है। नियम की कोई बात नहीं कर रहा है। इस एक्शन पर मौलाना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो तकरीबन 600 के तादाद में ग्रांट पर हैं मदरसे, उन्हें सरकारी सहायता मिलती है, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ एक मदरसा है, वो भी यूपी के जमाने से। तो मदरसा कोई भी अवैध नहीं है, कोई फर्जी नहीं है। रह गई मान्यता की, तो मैं 2018 में चेयरमैन था। 180 मदरसों की मान्यता मैंने की थी, और जिनके कागजात कम थे हमने उस वक्त कहा था कि आप मदरसे वालों से कि आप अपने कागजात पूरे करें, मान्यता हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से फिर कोई मान्यता नहीं हुई। तकरीबन 6 साल का अरसा हो रहा है। सवाल ये नहीं है, हम भी बिल्कुल इस के कायल हैं और हम मोतरफ हैं इस बात के कि बहुत साफ सुथरा और शफाफ मामला होना चाहिए।